जब भगवान शिव ने अपने हाथों में डमरू थामा तो ब्रह्मांड में गूंज उठा अनादि नाद ओमकार नाद। इस नाद से जन्मी भाषा और सृष्टि का अद्भुत क्रम। क्या आप जानते हैं कि शिव के इस डमरू में छुपा है सृष्टि के आरंभ, समय के प्रवाह और प्रलय का रहस्य। आइए जानते हैं पुराणों में वर्णित भगवान शिव और उनके डमरू की दिव्य कथा। लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पुराणों में वर्णित है कि जब महादेव आनंद तांडव करते हैं तो उनके हाथों से बजता है डमरू और उसी से निकलती है वह दिव्य ध्वनि जिससे ब्रह्मांड का संचालन होता है। जहाँ भी भगवान शिव की कल्पना होती है वहाँ त्रिशूल और डमरू हमेशा साथ होते हैं। डमरू भगवान शिव का अभिन्न अंग है क्योंकि पुराणों में ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद वातावरण में शून्यता का आवरण छा गया। न कोई हलचल, न कोलाहल और न ही अभिव्यक्ति की कला। तब भगवान शिव ने अपने डमरू के साथ आनंदमय तांडव किया। भगवान शिव के तांडव और डमरू के डमडम से जो नाद उत्पन्न हुआ वह सृष्टि का संचालक बन गया। भगवान की डमरू के नाद ने समस्त सृष्टि को पुलकित कर दिया। उसी नाद से जन्मी अलौकिक भाषा जिसे महर्षि पाणिनि ने व्याकरण का रूप दिया। इसी नाद को माहेश्वर सूत्र भी कहा जाता है। भगवान शिव के डमरू की कथा पुराणों में गहरी आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व रखती है। इसे केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ और विनाश का दिव्य प्रतीक माना जाता है। शिव पुराण और अन्य ग्रंथों के अनुसार जब भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया तब उनके हाथों में डमरू बजा। डमरू से आदिनाद की ध्वनि प्रकट हुई जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी। इसी नाद से व्याकरण के 14 माहेश्वर सूत्र निकले जिन्हें महर्षि पाणिनि ने संस्कृत भाषा और व्याकरण का आधार माना। महर्षि पाणिनि ने संस्कृत व्याकरण का जो आधार बनाया वह माहेश्वर सूत्र कहलाता है। पुराणों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि ये 14 सूत्र भगवान शिव के डमरू से निकले दिव्य धनु से प्रकट हुए थे। जब शिव ने आनंद तांडव किया इन 14 सूत्रों से पाणिनि के व्याकरण के सभी नियम बनाए गए। ये सूत्र ध्वनि विज्ञान के आधार भी हैं। इन्हें माहेश्वर सूत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान महेश्वर के डमरू से उत्पन्न हुए माने जाते हैं। वह यह भी माना जाता है कि डमरू विनाश का पर्याय भी है। जब माता सती ने अपनी देह का यज्ञ कुंड में कूद कर त्याग किया तो भगवान शिव जी अत्यंत क्रोधित हो उठे। भगवान शिव ने अपनी जटाओं को फैलाकर तांडव नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। तांडव के दौरान भगवान शिव की डमरू से निकलने वाली एक एक ध्वनि जीवों के विनाश का कारण बनने लगी। भगवान शिव की डमरू की गड़गड़ाहट से तीनों लोग कंपित हो उठे। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश दोनों कर सकता है और सृष्टि का संतुलन भी बनाता है।